नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, दिल्ली खालिस्तान बन जाएगी जैसे भड़काऊ संदेश, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के अलग अलग इलाकों में स्थित कम से कम 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। इन ईमेल के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन सेवा डीएफएस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गईं। एहतियात के तौर पर सभी संबंधित स्कूल परिसरों को खाली करा लिया गया और छात्रों व स्टाफ को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। धमकी भरे ईमेल में न केवल बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी, बल्कि उसमें बेहद परेशान करने वाली और भड़काऊ भाषा का भी इस्तेमाल किया गया था। ईमेल में लिखा गया था, दिल्ली खालिस्तान बन जाएगी, पंजाब खालिस्तान है। अफजल गुरु की याद में इस तरह के संदेशों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी, क्योंकि इसमें राष्ट्र विरोधी और उकसाने वाले तत्व शामिल थे। ईमेल में यह भी दावा किया गया कि 13 फरवरी को दोपहर 1:11 पर संसद के अंदर विस्फोट किया जाएगा। इस धमकी के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा सतर्कता का स्तर और बढ़ा दिया गया है। संसद भवन सहित अन्य संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है तथा एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत किया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार सोमवार सुबह शहर के विभिन्न हिस्सों से कई शैक्षणिक संस्थानों की ओर से आपातकालीन कॉल प्राप्त हुई। इन कॉल्स में स्कूल प्रशासन ने बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिलने की जानकारी दी। इसके बाद डीएफएस ने तुरंत दमकल गाड़ियों को संबंधित स्थानों पर रवाना किया। साथ ही बम निरोधक दस्तों को भी मौके पर भेजा गया। डीएफएस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की पुष्टि हुई है। अधिकारी के अनुसार दमकल सेवा के दल बिना देरी किए स्कूल परिसरों में पहुंचे और स्थानीय पुलिस तथा बम निरोधक टीमों के साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया गया। स्कूलों के अंदर और आसपास के इलाकों को घेरकर पूरी सावधानी के साथ जांच की जा रही है। जिन विद्यालयों को धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए हैं, उनमें दिल्ली छावनी स्थित लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, श्रीनिवासपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित कैम्ब्रिज स्कूल, सादिक नगर स्थित द इंडियन स्कूल, आईएनए स्थित डीटीईए स्कूल, रोहिणी स्थित डीटीईए स्कूल, रोहिणी स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल, रोहिणी स्थित सीएम श्री स्कूल तथा रोहिणी स्थित बाल भारती स्कूल शामिल हैं। इन सभी स्कूलों को एहतियात के तौर पर तुरंत खाली करा लिया गया। स्कूल प्रशासन की ओर से छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। कई स्कूलों में छात्रों को बसों और अन्य साधनों से घर भेजा गया, जबकि कुछ स्थानों पर अभिभावकों को सूचित कर उन्हें बच्चों को ले जाने के लिए कहा गया। बम निरोधक दस्तों के साथ साथ श्वान दल भी तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। स्कूल भवनों, कक्षाओं, खेल मैदानों, पार्किंग क्षेत्रों और आसपास के इलाकों की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहती, इसलिए हर कोने की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर टीम को सक्रिय कर दिया गया है। ईमेल किस सर्वर से भेजे गए, उनमें इस्तेमाल किए गए आईपी पते, भाषा और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये किसी शरारती तत्व की हरकत है या इसके पीछे कोई संगठित साजिश है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी भी स्कूल परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। हालांकि तलाशी अभियान पूरी तरह समाप्त होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस और अन्य एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सावधानियां बरती जा रही हैं। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और महत्वपूर्ण सरकारी भवनों के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। फिलहाल सभी संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता छात्रों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि धमकी भरे ईमेल के पीछे किसका हाथ है और इसका उद्देश्य क्या था। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।